मैंने 10,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह मैं किस पैमाने के ऊपर माशाल्लाह काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, मेकअप करती हैं आप, लेकिन खुद आप बिल्कुल सादा बैठी हुई हैं। मैं बहुत डाउन टू अर्थ औरत हूँ और मैं देखें इतने मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरे पास स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ पे खुद अपना ब्लो ड्राई करके बड़ लिपस्टिक लगा के और मेकअप करके यहाँ पे बैठ सकती हूँ। बट मुझे सादगी मुझे बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला ने मुझे सादगी की वजह से ही मुझे इतनी इज्जत दी। स्पीड न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें कि आप हमारे आने वाले वीडियो से आगाह रह सकें। स्पीड न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं फ़र्रा ब्यूटी सैलून। फ़र्रा किसी तारफ़ की मुताज नहीं है, माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं ब्यूटी के हवाले से। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अपना जो ब्यूटी इनका सैलून है चला रही हैं और कितने अरसे से चला रही हैं और बाकी जो दीगर मामलात हैं वो किस तरह से डील करती हैं। तो क्या ये इस शोबे में मुतमिन है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ब्यूटी जो सैलून है आपका कितने टाइम से है? जी मैं तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे प्रोफेशनल काम करते हुए सैलून का। तो क्या आप समझती हैं कि सैलून का काम आसान है या मुश्किल? जी काम तो कोई भी जो है वो मुश्किल ही है, उसको आसान खुद इंसान बनाता है अपनी मेहनत से, अपने शौक़ से। जितनी आप लगन रखते हैं उसके जितना आप लगन से काम करेंगे उतना ही आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मैडम, थोड़ा सा रूटीन लाइफ की तरफ आते हैं। जी सुबह कितने बजे उठती हैं आप? जी मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो स्कूल गोइंग हैं, तो उनको आपको पता नाश्ता देना, उनको भेजना स्कूल के अंदर, तो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम से उठती हूँ मैं। तो सैलून में कितने बजे पहुंचती हैं? जी सैलून पूरे 10 बजे, मैं एग्जैक्टली 10 बजे आ जाती हूँ और बास टाइम थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ अगर लंच वगैरह घर में बनाना हो या कोई मेहमान वगैरह हो। तो आपको पता है कि एक सैलून ओनर के साथ साथ जो है वो घर की एक मैं घरेलू ख़तून भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। उसके साथ साथ आपको पता है कि घर को ख़ुद से ना देखें, चाहे कितने भी मुलाजिम आपके हों, तो आप उतना घर को उतना मेंटेन नहीं रख सकते। मियाँ क्या करते हैं? जी वो पंजाब पुलिस में है, उनका गवर्नमेंट की जॉब है, उनकी पंजाब पुलिस है। क्या है पंजाब पुलिस? जी वो नहीं हम इस तरीके से वो कर सकते। कुछ आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो थोड़ा सा उनकी होती है, तो इस वजह से बस है, अच्छी पोस्ट पे माशाल्लाह। जब सैलून पहुंचती हैं आप तो सबसे पहला काम किस तरह से शुरू करती हैं? जी मैं जब अपने सैलून के अंदर आती हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मेरी कामयाबी का राज भी यही है। मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत ही ज़ीरो से मैंने शुरू किया अपनी सारी उस जर्नी को। और जब मैं सैलून में आती हूँ मैं हमेशा अपना दायां पाँव ओपन, पहले मैं जब ताला खोलती हूँ अगर मैं ख़ुद से ओपन कर रही हूँ कि कोई अगर वर्कर नहीं पहुँचा तो मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ, मैं 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं अपना दायां पाँव अंदर रखती हूँ और मैं ऊंची आवाज़ से, जो मेरी अम्मी ने शुरू से ही हमें सिखाया हुआ है, तो ऊंची आवाज़ में मैं 3 दफ़ा कुल पढ़ के और फिर मैं सूरत रहमान या सूरत बकरा, पूरी वो 2-2.5 घंटों की सूरत बकरा है, पूरी की पूरी वो सैलून के अंदर हम चलाते हैं, उसको बाकायदा मैं सुनती हूँ और फिर मैं लोगों से मिलना शुरू करती हूँ। अच्छा, कितना स्टाफ है आप? जी मेरे पास तकरीबन 18 लोग इस टाइम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मतलब मेल फीमेल? जी कुछ मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं मेरे पास और कुछ हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं मेल, और ज़्यादा स्टाफ मेरे पास फीमेल्स का है। मैं ये कहूँगी कि मैं इनकी सब्सक्राइबर थी यूट्यूब पे भी और मैंने इनका पेज भी लाइक किया हुआ था। तो मैम के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मैम बनाती थी, बहुत डिटेल से बताती थी, जो कि कहीं पे भी कोई भी इतनी डिटेल में जाके डीपली नहीं बताता। मैंने यूट्यूब पे इनको देखा था, इनका काम देखा और बहुत ज़्यादा पसंद आया और वाकई में जो चीज़ हमने यूट्यूब पे देखी थी ना उससे बढ़ के पाया है। सबसे पहले आपने किसका मेकअप किया? सबसे पहले मैंने एक ब्राइड थी हमारी, जब मुझे मेकअप नहीं आता था, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया और मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था,
मैं लोगों के लिए एक मॉडल रोल हूँ। अभी थोड़ा टाइम अगर आप पहले आते तो आज कोई 45 स्टूडेंट्स हमारा सैलून विज़िट करने के लिए आई हुई थी। तो वो यही कह रही थी कि मैडम हमारी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हैं, आपकी वो आपसे मिलना चाहती थी, आपको वो फील करना चाहती थी कि आपने कैसे यहाँ तक पहुँची। मैं 5 मंथ से। तो कैसा एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा है, ये बहुत नाइस लेडी हैं। कैसे आपने इतना तरक्की की, कैसे आपने इतना अपना नाम बनाया। और मैंने बहुत कम अरसे में, मुझे ऑलमोस्ट चौथा साल माशाल्लाह शुरू हो गया। और मेरा अपना चैनल भी है, फ़रा सैलून के नाम से यूट्यूबर हूँ मैं। और मैं वहाँ पे कंप्लीट दुनिया को, जो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग मुझे फ़ीस नहीं पे कर सकते, उन लोगों के लिए कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें, उन लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ। वही सेम ट्यूटोरियल जो मैं यहाँ पे लोगों से लाखों रुपया लेके मैं सिखा रही हूँ, और वही सेम एज़ इट इज़, उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं है कि हम यहाँ पे जो क्लासेस दे रहे हैं पैसे लेके वो कुछ और हैं, और जो मैं यूट्यूब के ऊपर सिखा रही हूँ वो कुछ और है। सेम एज़ इट इज़ कि जो लोग हमारे तक पहुँच नहीं सकते, जो कई लोग घरों से नहीं निकल सकती ख़वातीन, कई और शहरों से उनका ताल्लुक़ है, किसी भी बिहाफ के ऊपर अगर वो हमारे सैलून में इस्लामाबाद नहीं आ सकती तो वो कम से कम वहाँ से सीख के अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें और अपने बच्चों को और अपना पेट पाल सकें। अच्छा, आप फ़रा ब्यूटी सैलून पे क्या करते हो? जी, मैं इनका सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैम के बाद जितने भी सिग्नेचर मेकअप्स हैं, जितने भी मेकअप्स हैं, वो सारे मैं करता हूँ। जब मैम की एब्सेंस होती है, कहीं ये किसी शो पर किसी जगह पर गई होती है, तो सारा पीछे से हैंडल मैं करता हूँ सैलून को। मेकअप करती हैं आप? जी। लेकिन ख़ुद आप बिल्कुल सादा बैठी हुई हैं। जी, मैं शुरू से ही, मैंने ज़िंदगी में कभी जब भी मैंने शुरू में जब इस फील्ड को ज्वाइन किया, हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर मेरी 7 नस्लों में भी कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। और मैं उसके अंदर मुझे शौक़ भी नहीं था मेकअप आर्टिस्ट बनने का। ऐसे ही मेरी नंदों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी एक नंद को बहुत शौक़ था, ख्वाब एक्चुअली उसने देखा, उसकी तबीर मैंने की, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। वो ख़ुद एक सरकारी गवर्नमेंट के उसमें महकमे में जॉब कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाओ, आप बहुत अच्छा, आपके अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, आप कर सकती हो। और मैंने किया। मैं बहुत डाउन टू अर्थ औरत हूँ, और मैं देखें इतने मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरे पास स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं यहाँ पे ख़ुद अपना ब्लो ड्राई करके, बड़ लिपस्टिक लगा के और मेकअप करके यहाँ पे बैठ सकती हूँ। बट मुझे सादगी मुझे बहुत पसंद है, कि अल्लाह ताला ने मुझे सादगी की वजह से ही मुझे इतनी इज़्ज़त दी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर आप मेकअप नहीं करते और अगर आप फैशन नहीं करते तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं उन सब लोगों के लिए मॉडल रोल हूँ कि मेरा अगर जूता टूटा भी है तो मैं अगर लैंड क्रूज़र के ऊपर भी सफ़र कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या देख रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझे किस तरह की बात कर रहा है। मैंने कभी लिखी हुई बातें कभी नहीं की। मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, और वो ब्रांड्स वाले भी अगर मुझे कुछ लिख के दें कि आप ये हमारे लिए बोल दें, तो मैं नहीं बोल सकती। मैं जो भी बोलती हूँ मैं दिल से बोलती हूँ, दिल से मैं कहती हूँ। मेरी बस कोशिश यही है कि अल्लाह ताला जो है सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अगर मैं सब औरतों को ये कहना चाहूँगी, जितनी भी ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, कि वो ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करें। आप एक औरत होने के नाते से अल्लाह ताला ने देखें जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे रखी। बहुत सब्र वाली औरत होती है कि बजाय आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, कोई बंदा आपके मुश्किल टाइम में काम नहीं आता। मैंने ज़िंदगी में बहुत ठुकरें खाई, मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किलात से गुज़र के बहुत कम अरसे में मैंने 3-4 साल के अंदर अपना वो नाम बनाया जो लोग बहुत सालों से लगे हुए हैं वो नहीं इस चीज़ को कर सके। आपकी लगन सच्ची, आपकी मेहनत, आपका सच्चा होना, आपका अपने घर के अंदर सुकून रखना, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, पॉजिटिव सोचना, सबसे मेन चीज़ है। लोगों की चीज़ों को माफ़ कर देना वाला इंसान। कि अगर आपके कुछ ऐसा भी वक्त एक ऐसा भी था जब मैंने नया सैलून ओपन किया, मुझे लोगों ने कहा, मैंने किसी ब्रांड से कपड़े लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा, कौन फ़रा, क्या ब्रांड है आपका, किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ से आप डिग्री लेके आई हैं मेकअप की। और हम तो ब्रांड्स, अब एक अगर ब्रांड होगा तो हम कपड़े आपको देंगे, हम क्यों आपको 5 लाख रुपए का ड्रेस दें। तो बिलीव मी, आज अल्लाह ताला ने वक्त जो है ना बहुत जल्दी से पलट जाता है इंसान का जब आप मेहनत करते हैं सच्ची। वो चीज़ मुझे आज भी याद है, मैं जिस डिज़ाइनर के पास गई थी
और उस डिज़ाइनर ने मुझे ये भी नहीं कहा था कि आप बैठ जाएं, और ड्रेस देना तो बहुत दूर की बात। मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे ड्रेस दे दें, मुझे शूट करना है, आपके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। उसने कहा नहीं मैडम, आप कोई रेफरेंस लेके आएँ, आप कोई बता के जाएं कि इतना महंगा ड्रेस है, कैसे हम दे दें। और आज वो दिन है, आज देखें 3 साल के बाद के मौजे मेरी ज़िंदगी के अंदर हो गए कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर दी कि मैंने इतने कम अरसे के अंदर कि आज कोई दुनिया का ऐसा ब्रांड नहीं है जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। आज दुनिया का हर ब्रांड मेरे साथ खड़ा होना चाहता है। मेरे एक टैग के लिए मुझे कहते हैं कि प्लीज़ मैम आप हमें टैग कर दें, आप अपने पेज के ऊपर हमारा लोगो लगा दें, आप हमें प्रमोशन कर दें। कि आज वो सब ब्रांड्स जो मुझे कपड़े नहीं देते थे और आज वो सब मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, मेरी वो तारीफ़ों के और मेरे लिए गिफ्टिंग के और आई डोंट नो क्या क्या वो चीज़ें हैं कि जब आप एक लेवल पे मेहनत करके पहुंच जाते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ है। तो इसलिए मेहनत सच्ची लगन से और खरे तरीके से। मेरे हस्बैंड देख पुलिस में है, मैंने कभी अपने हस्बैंड का कार्ड नहीं शो किया, मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मेरे मियाँ ऐसे हैं या मेरे मियाँ ऐसे हैं या इस पोस्ट पे हैं। मैंने अपना नाम खुद बनाया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, मैंने अपना नाम कमाया। तो इसलिए मैं सब औरतों को ये कहूँगी, अगर आप सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देते हैं। फ़रा ब्यूटिशन ना होती तो फिर क्या होती? फ़रा अगर ब्यूटिशन ना होती तो शायद कोई गाड़ियों का शोरूम चला रही होती, क्योंकि मुझे शौक़ शुरू से बचपन में, देखें आप किसी के ख्वाबों के ऊपर जो है ना वो ताले नहीं लगा सकते। ख्वाब तो आप देख सकते हैं ना, चाहे कोई भी ख्वाब हो। तो इसलिए मुझे शुरू से शौक़ था कि जब भी कभी पैसा आएगा मेरे पास तो मैं गाड़ियों का शोरूम बनाऊंगी। तो लेकिन वो मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, लेकिन शायद ज़िंदगी में मेरे बच्चे मेरी वो ख्वाहिश पूरी करें कि मैं किसी ऐसी कोई अपनी, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से गाड़ियाँ हैं, तो मैं भी कोई इस तरह की, अल्लाह ताला ऐसा करे कोई ऐसा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में कि मेरी वो भी ख्वाहिश पूरी हो। बाकी मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ हासिल करनी चाहिए, मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सदक़े के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपका 40% आप कमा रहे हैं, उसमें से अगर आप 2% भी अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका रिज़्क कभी कम नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ आपका यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जब आप दिल और दिमाग से आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे बग़ैर लालच के और बग़ैर किसी उसके कि आपको कोई इससे कोई मतलब है या कोई भी आपको उससे है, तो अल्लाह ताला आपको उसकी ऐसी ऐसी राहें आपके लिए हमवार करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए हमवार करेंगे कि आपकी आकबत भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है और दुनिया तो आपकी संवरती है। तो इसलिए कोशिश करें कि दुनिया में रह के ऐसे काम ज़रूर करें कि आप कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको याद करें। जब आज लोग आके मुझे मिलते हैं तो लोग, कितनी लड़कियाँ, देखिए मैं औरतों के अंदर इतनी फेमस हुई, मुझे सबसे ज़्यादा ऑनर इस चीज़ का, मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ सबका, कि फ़ीमेल्स मुझसे मोहब्बत करती हैं, कि वो मुझसे इतना प्यार करती हैं, वो मेरे हाथ चूमती हैं, मेरी आवाज़ से मोहब्बत करती हैं, मेरे अल्फाजों से मोहब्बत करती हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्लासेस दे रही हूँ और मैं जिस भी शहर में क्लास देने के लिए जाती हूँ, आप यकीन करिए कि जब तक मैं क्लास के अंदर ख़ुद स्टूडेंट्स को नहीं कहती बैठ जाएं, वो ख़वातीन जो मेरे से 18 साल बड़ी हैं उम्र में या 18 साल छोटी हैं उम्र में, मेरी वो रिस्पेक्ट में, मेरी कदर में वो उस टाइम तक खड़ी रहती हैं जब तक मैं ख़ुद उनको नहीं कहती। तो ये सब चीज़ें शायद मौजज़े हैं मेरी ज़िंदगी में, इसके पीछे मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे लोगों की दुआएं, सबसे ज़्यादा मेरी माँ की दुआएं, मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि जब आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती है। किस किस एक्टर का जो आपने मेकअप किया है? मैंने कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है फेमस जिसका मैंने शूट नहीं किया। मैंने अभी रिसेंटली इसी मंथ में मैंने वीना मलिक का शूट किया, किरण हक का किया, फ़िज़ा अली का किया। फ़िज़ा अली के तो बहुत सॉन्ग शूट मैंने किए, जो उनके ढोल इस्लामाबाद का मेकअप मैंने किया, रंग रलियाँ सॉन्ग का उनका मेकअप मैंने किया।
मैंने बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट इसमें सेलिब्रिटीज़ हैं, ड्रामा एक्ट्रेसेस जिनके मैंने शूट किए। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत की वाइफ का भी रिसेंटली, तूबा आमिर का भी शूट किया। उनकी तीसरी वाइफ का नहीं किया? जी, हानिया आमिर का वो अब है नहीं उनकी वाइफ, बट वो कहती है कि मैं आमिर लियाकत की वाइफ हूँ, लेकिन आमिर लियाकत उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए हम उस टॉपिक पे नहीं बात कर सकते, वो उनका पर्सनल इशू है। लेकिन जो उन्होंने डिक्लेयर की वाइफ तूबा आमिर, मैंने उनका भी अभी रिसेंटली शूट किया है। तो इसलिए जितना ख़वातीन बिज़ी रह सकती हैं उसमें ये है कि आपके देखें बच्चों को आप अच्छी परवरिश कर सकती हैं, आपके पास पैसा आएगा, आपके घर के माहौल ठीक होगा, आपके बहुत सारे ख़ानदान को आप सपोर्ट कर सकती हैं। तो इसलिए मैं तो सब ख़वातीन को, मेरी तो दिल की ख्वाहिश है और मैं औरतों को बहुत करेज भी करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करें। ये बड़ा आसानी से आप 2-3 महीनों के अंदर ब्यूटिशियन एक बहुत अच्छी तैयार हो जाती है और आप घर बैठ के अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम।